हेलो बच्चों, आज हम लोग न्यू वीडियो में आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 12 के मतलब क्लास 12 के लेकर आए हैं, मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 के। ओके, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के। यानी कि आज हम कुछ 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी कि मैंने इसमें 13 मतलब जो 30 क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और मेरा ये मानना है, हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चन में सारे एग्जाम में आपके आ जाएं। ओके, तो आप एक बार इन 30 क्वेश्चन को देख लीजिए। 3 क्वेश्चन, ये 4, 5, 6, ठीक है, और ये 6 क्वेश्चन। ओके, इसी तरह इधर है दूसरे पेज पर हमारे 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, 13 और ये 14। ओके, एंड नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। इस तरह 15, 16 है। आज हम केवल 15 क्वेश्चन करेंगे, तो आप केवल 15 क्वेश्चन को देखिए और इन्हें समझिए। ओके, ये दोनों ही लैंग्वेज में आपके सामने लिखे हुए हैं, इंग्लिश एंड हिंदी में। दोनों ही बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल है, चाहे आप CBSE से पढ़ रहे हैं, चाहे आप UP बोर्ड से पढ़ रहे हैं। ओके, तो आप जानते ही हैं, हमारा 3 साल पहले चैनल बना था हमारा स्टडी विद मनोज कुमार। तो हम लोग कुछ वीडियो, एक हमने कल वीडियो अपलोड की है, एक हम लोग आज अपलोड कर रहे हैं। तो हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे आपको, और अगर अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं। ओके, लेकिन जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इन क्वेश्चन को कर जरूर लेना, चाहे चैनल सब्सक्राइब हो या ना हो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1/√3। ओके, तो इसका मैं सॉल्यूशन मैंने यहाँ कर रखा है, आपको समझाना है केवल। तो हमने फार्मूले पढ़े हैं बच्चों, कोट इनवर्स यानी कि यहाँ अगर एंगल पे माइनस है, ठीक है, तो 6 फार्मूले आपने बुक में लिखे होंगे, मैं लिख रहा हूँ एक बार। तो ये होता है, अगर साइन इनवर्स के साथ अगर यहाँ माइनस है एंगल पर, तो माइनस बाहर कुछ इस तरह आ जाता है। एंड अगर कोस इनवर्स पर माइनस है तो एंगल कुछ इस तरह हो जाता है, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। इसी तरह अगर आपके पास टेन इनवर्स पर माइनस है तो उसका भी माइनस बिना पाई के बाहर आ जाता है, माइनस टेन इनवर्स थीटा। इसी तरह अगर आपके पास कोट इनवर्स पर माइनस है तो वो इसका फार्मूला होता है बच्चों, पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा। तो वही यही आइडेंटिटी हमारे यहाँ पर यूज़ हुई है। तो आपने देख लिया होगा कोट इनवर्स -1/√3। तो इस आइडेंटिटी के अनुसार मैंने इसको लिख दिया पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3। तो बच्चों 1/√3 को मैं लिख सकता हूँ कोट 60, 1/√3 को मैं tan 30 भी लिख सकता था, लेकिन tan 30 आप जानते हैं क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास बाहर जो है वो कोट है। तो हमारा मकसद यही होता है कि हम ब्रैकेट में भी कोट बनाए। ओके, अब कोट से कोट कैंसिल आउट हो सकता है, ये बचा हमारे पास 60 डिग्री। उस 60 डिग्री को अगर रेडियन में लिखना चाहे तो π/3 लिख सकते हैं, और अगर हम पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या जाएगा बच्चों, 2π/3। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। एनी प्रॉब्लम, अगर कोई समस्या हो किसी बच्चे को तो हमसे वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास, क्वेश्चन हमने पढ़ा है सोल्व फॉर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई इक्वल टू पाई। यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ये इस बराबर में पाई है, तो कहते हैं उसको हल कीजिए, मतलब उसको सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स वैल्यू फाइंड किस तरह करेंगे, देखो सॉल्यूशन। तो बच्चों ये है 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। तो बच्चों 4 साइन इनवर्स एक्स को मैं लिख सकता हूँ 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, लिख सकते हैं ना, 3 और 1 4 ही होंगे, हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई। और एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। ये 3 आइडेंटिटी होती है बच्चों, मैं एक साइड में फिर लिख देता हूँ यहाँ पर। ये 3 आइडेंटिटी होती हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, π/2 होता है। ओके, तो इस आइडेंटिटी से मैंने क्या करा, इसको मैंने क्या लिख दिया, π/2 लिख दिया, और ये 3 साइन इनवर्स एक्स मेरा ऐसे एज आता रहा है, और ये प्लस के π/2 इधर जाके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे हमारे। ये 3 साइन इनवर्स एक्स, पाई मतलब 180, π/2 मतलब 90, 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करोगे आप 90 डिग्री आएगा, और 90 डिग्री को लिख सकते हैं हम लोग π/2। हम लोगों को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे ये 3 क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई में है, तो π/2 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो जब π/2 को डिवाइड करेगा, इधर बचेगा हमारे पास ओनली साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3 2 6, मतलब π/6। और π/6 को अगर लिखना चाहे हम डिग्री में 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब हम डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, तो
जैसे हमारा पाई अपॉन 6 है ना, तो इसको हम क्या करते हैं 180 अपॉन पाई से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्या चेंज हो जाएगा, डिग्री में जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 6 3 जा 18 मतलब 30 टाइम। तो ये 30 डिग्री इस तरह आया है हमारे पास। और हमारा साइन इनवर्स है, अब इधर जाएगा तो वो साइन 30 हो जाएगा, इधर एक्स बचेगा, और साइन 30 की वैल्यू आप सभी जानते हैं क्या होती है बच्चों, 1/2। एंड यही हमारा आंसर है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1/2 आ गई। यही उसने क्वेश्चन ने कहा था कि सोल्व कीजिए, मतलब कि हल कीजिए, मतलब कि एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो तुरंत पूछ ले। एंड हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, आपने पढ़ लिया होगा, ये पढ़ लिखा हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन tan इनवर्स एक्स की पावर -1 इज इक्वल टू कोट इनवर्स 4/x। यानी इंग्लिश में, हिंदी में बात करें तो कह रहा है यदि tan इनवर्स एक्स की पावर -1 इज इक्वल टू कोट इनवर्स 4/x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है tan इनवर्स एक्स पर -1 इज इक्वल टू ये। तो हम लोग एक्स इनवर्स को 1/x लिख सकते हैं। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कोट इनवर्स 4/x, मतलब कोट इनवर्स मतलब कोट को अगर उल्टा किया जाए, मतलब उसको इनवर्स किया जाए तो उसको 10 लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग जो आइडेंटिटी पढ़ते थे 10th या 11th में, तो कोट थीटा को हम लिखते थे बच्चों 1/tan थीटा लिखते थे, या tan थीटा को लिखते थे हम लोग 1/cot थीटा। लेकिन यहाँ इनवर्स में थोड़ा उल्टा है। इनवर्स में क्या करेंगे, कोट का उल्टा यानी कोट का इनवर्स 10 तो होगा, बट उसको 1/, में नहीं लिखेंगे इसकी तरह। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऊपर ही रहने देते हैं, बस ये जो एंगल होता है इसको इन्वर्स कर देते हैं, उसको पलट देते हैं। मतलब डेनोमिनेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे, मतलब हर ऊपर और अंश नीचे, मतलब x/4 हो जाएगा। अब दोनों सेम हो चुके हैं tan इनवर्स। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो चुका है, इधर 1/x इधर x/4। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास +-2। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई समस्या? हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपने पढ़ लिया होगा। प्रूव दैट tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 - ab अपॉन √1 + a स्क्वायर इंटू 1 + b स्क्वायर। यानी सिद्ध कीजिए इतने, मतलब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स बराबर कोस इनवर्स 1 - ab अपॉन √1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे बच्चों, आपके पास सॉल्यूशन ये सामने है। तो हमने इसको प्रूव कैसे किया है, ओके। तो ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ठीक है, ठीक है। हमने इसको LHS टेक की है, इसकी LHS पुट की, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ते हैं बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। अगर आप कंपेयरिंग करें तो यहाँ x की वैल्यू a है एंड y की वैल्यू b है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले में जहाँ x है वहाँ a पुट कर देंगे और जहाँ y है वहाँ b पुट कर देंगे। तो ऐसा करने पर हमारे पास कुछ इस तरह आएगा, tan इनवर्स x यानी a प्लस y मतलब b अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई मतलब a इंटू b। यानी हमारा tan इनवर्स के रूप में कुछ आंसर आ चुका है। बट हमारे पास जो ने प्रूव कराया बच्चों आपसे, कोस इनवर्स के रूप में आंसर मांगा है। तो हम लोग कुछ फार्मूले पढ़ते हैं, तो ये आइडेंटिटी आपको याद करनी होगी, आपकी बुक्स में सभी इस समय है। तो आप अपनी बुक्स में देखिए, और कोई आइडेंटिटी अगर आपको नहीं मिलती है या आपको समझ नहीं आती तो आप बताइए, मैं आइडेंटिटीज़ की एक वीडियोस बना देंगे हम 1 या 2 मिनट की, उसमें सभी आइडेंटिटीज कवर हो जाएंगी। तो tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, कोस के रूप में, मतलब कोस इनवर्स के रूप में ये होता है, कोस इनवर्स 1/√1 + x स्क्वायर। तो ऐसे तो tan इनवर्स का सभी के रूप में होता है, tan इनवर्स का कोट के रूप में भी होता है, साइन के रूप में भी होता है, कोसेक के रूप में भी होता है, सेक के रूप में भी होता है और कोस के रूप में भी होता है। तो हम लोग यूज कौन सा करेंगे, जो उसने प्रूव कराया। तो जैसे tan का प्रूव कोस में कराया उसने, तो हम लोग tan इनवर्स का किसके रूप में लगाएंगे, ओनली कोस के रूप में लगाएंगे। ओके, तो अगर हम यहाँ से कंपेयरिंग करें तो ये tan इनवर्स एक्स ही है और ये भी tan इनवर्स एक्स ही, मतलब ये जो हमारी ब्रैकेट है वो a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू बी, ये क्या है हमारे पास x है। तो हम लोग इस यहाँ पर हम x की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे और पुट करने पर आपका आंसर कुछ इस तरह सॉल्यूशन है इसका, कोस इनवर्स 1/√1 ऐसी प्लस x, मतलब इसका होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर इसके नीचे 1 मानकर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर कुछ इस तरह से बन जाएगा ये। ओके, तो एक बार इसको देख लीजिए और सही से, जहाँ समझ में नहीं आए बताइएगा। ओके, यहाँ पर देखिए, अब मैं आगे चल रहा हूँ। ओके, तो कुछ इस तरह आ जाएगा।
तो यहाँ पर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों। हम लोग क्या करेंगे, ये 1 प्लस ए स्क्वायर को एक साथ लिख सकते हैं, और इन दो ये जो हमारी टर्म है ये वाली, इनमें से बी स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो कुछ हमारे इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आंसर आ चुका है। कुछ अगर कोई समस्या है तो बताइए, वरना बहुत ईजी क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं इस चैप्टर से, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मैंने अनसोल्ड पेपर से, RS अग्रवाल से, NCERT है, मधुर गुप्ता है, ये 2-3 बुक्स हैं, उनमें से हमने ये क्वेश्चन लगाए हैं, और अधिकतर हमने अनसोल्ड पेपर लगाए हैं कि अनसोल्ड पेपर के सभी अनसोल्ड पेपर के सॉल्यूशन है ये, जितने भी लास्ट ईयर में आपके आए हुए क्वेश्चन हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है कुछ, ठीक है बच्चों। सोल्व द इक्वेशन tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31, यानी समीकरण इतने tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31 को हल कीजिए। मतलब फिर वही क्वेश्चन आ गया बच्चों, हल कीजिए मतलब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो x वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे समझेंगे, ठीक है। तो हमारा ये सॉल्यूशन आपके सामने है। ओके, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। तो हमने अभी फार्मूला लगाया था बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x वाला आप जानते ही हो बहुत अच्छी तरह से, मतलब हमारे पास x जो है x प्लस 1 है, और y जो है वो x माइनस 1 है। हमें केवल फॉर्मूले में क्या पुट करना है, जहाँ x होगा वहाँ x प्लस 1 पुट करेंगे, जहाँ y होगा वहाँ x माइनस 1 पुट करेंगे। तो उसके इस तरह हमने x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू tan इनवर्स 8/31, इससे हमने कुछ नहीं कहा। अब ये tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो सकता है बच्चों, 1 से 1 कैंसिल हुआ, x 2x हुए, और नीचे की मल्टीप्लाई करके ये आया। ओके, इज इक्वल टू 8/31। ओके, इसी तरह अगर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 31 2 62x इज इक्वल टू 8 2 16 माइनस 8x स्क्वायर। ओके, और माइनस के 8x स्क्वायर प्लस के हो गए, प्लस 62x चल ही रहे हैं, प्लस 16 माइनस के इक्वल टू 0, तीनों टर्म से हमने 2 कॉमन लिया। ये सब आप जानते हो, हाई स्कूल की बात है, हमने फैक्टर किए हैं, और फैक्टर करके हमारे पास जो आंसर आया है इनका कुछ ये, अगर हम 2 फैक्टर बन चुके हैं हमारे, क्या बना है, एक बना x प्लस 8, दूसरा बना है 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बच्चों 2 आ जाएंगी, एक आ जाएगी 1/4, एक आ जाएगी -8, और यही हमारा आंसर हुआ। ओके, तो इसने कहा था सोल्व कीजिए, हमने सोल्व कर दिया, मतलब x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए, कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, एज यू विश, जैसे मन करे वैसे करते रहिए, पर ये क्वेश्चन अच्छे समझते रहें। आप वीडियो लाइक करें या ना करें, शेयर करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, वो आपकी इच्छा है, बट ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आने हैं तो आने हैं। बाकी जब बोर्ड एग्ज़ाम आप देने जाओगे और आके आप अपना एग्ज़ाम पेपर चेक करना, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने गिवन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई वर्ष आने वाला क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को गारंटी है, मैंने निशान भी लगाया हुआ है, देखो। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, और इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 2 देन प्रूव दैट cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स y, यानी प्रूव, हिंदी में पढ़े।